मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त शनिदेव के मार्ग परिवर्तन के संदर्भ में। देखिए, एक आम धारणा है कि कोई भी ग्रह जब का लिखा जाता है कि वक्री हो गया तो लोग समझते हैं उल्टा चलने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री का तात्पर्य समझना बेहद जरूरी है, तभी हम वक्री ग्रह जब लिखते हैं तो उसके प्रभाव को समझ पाते हैं आसानी से। तो क्या होता है वक्रत्व में, कैसे होते हैं वक्री, हम एक सरल उदाहरण के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे दो रेल की पटरियों पर समानांतर दो ट्रेनें चल रही हैं। जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बगल में जो ट्रेन चल रही होती है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, या वो अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो आपके उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक समान स्पीड है तो समानता दिखती जाती है। समानांतर दोनों पटरियों पर दो ट्रेनें चलती दिखाई देती हैं। लेकिन कल्पना करिए जब ऐसा होता है कि दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगती है और आपकी जो ट्रेन है वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगती है। तो आपको कैसा महसूस होता है? महसूस ऐसा होता है कि जहां हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उसके सापेक्षता जो दूसरी ट्रेन है वो पीछे जा रही है, जबकि वो ऐसा होता है कि वो पीछे नहीं जाती है, चलती आगे ही है, लेकिन वो हमारे सापेक्षता पीछे रह जाती है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे जा रही है। यही स्थिति वक्रत्व की है, यही स्थिति वक्री की कहा जाता है कि ग्रह वक्री हो गया है। ठीक, अब हम इसको एक उदाहरण से समझिए और कि आप खूब स्पीड से जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, तो कैसे हो सकता है कि अचानक रुकिए और वापस घूम जाएंगे? ऐसा अगर होगा तो अगर ग्रहों में इस प्रकार की चीजें होने लगी तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि जो ग्रह होता है ना, वो उसकी जो गति है थोड़ी सी स्लो हो जाती है सापेक्षतः, और जो उसके बगल का ग्रह है वह उससे आगे निकल जाता है। और एक लेवल पर जब जाते हैं, जब घुमावदार पथ है ना, ऐसा तो है नहीं सीधा निकलना है, घुमावदार पथ पे जाते हैं तो फिर वही आप स्लो हो जाते हैं और वह आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है ग्रहों में वक्री का। इसी महीने में मई के महीने में बृहस्पति, शुक्र और शनि तीनों वक्री होने जा रहे हैं। तीन प्रमुख ग्रह वक्री होंगे, साथ में राहु केतु वक्री होते ही हैं। इस प्रकार एक बड़ी घटना घटने जा रही है, एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस महीने में। साथ ही 14 मई को सूर्य देव के राशि परिवर्तन भी हो जाएंगे। तो प्रमुख 4 घटनाएं हो रही हैं। बुध का भी परिवर्तन होगा आगे चल करके, बुध भी परिवर्तित होंगे। इस प्रकार इस महीने में काफी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। किसी का मार्ग परिवर्तन हो रहा तो किसी का राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम यहां बात करेंगे कि शनि देव के मार्ग परिवर्तन के संदर्भ में क्या परिणाम देंगे। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया 10 मई 2020 दिन रविवार को शनिदेव अपनी ही राशि मकर में वक्री होने जा रहे हैं। मार्गी गति को छोड़ करके वक्री गति में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा, चराचर जगत पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा, पर्यावरण पर पड़ेगा और विश्व के प्रत्येक राष्ट्र पर पड़ेगा। शनि एक बड़े ग्रह है, लगभग 2.5 वर्षों तक एक राशि में गोचरीय संचरण करते हैं। तो कभी वक्री होते हैं तो कभी मार्गी होते हैं, कभी अस्त होते हैं तो कभी उदित होते हैं। इस प्रकार अन्य ग्रह भी होते हैं, लेकिन शनि के परिवर्तन का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। प्रायः
140 दिनों तक यह वक्री रहते कर चराचर जगत को प्रभावित करते हैं। जब ये वक्रत्व में आते हैं तो 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे, यानी 10 मई को यदि इनका परिवर्तन होना है तो 5 मई से प्रभाव अपना बंद कर देते हैं, अर्थात वो निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, स्थिर अवस्था में हो जाते हैं। उसी प्रकार 5 दिन बाद अर्थात 15 मई तक स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार 5 से लेकर के 15 मई के बीच में ये स्थिर गति में रहेंगे, स्थिरता में रहेंगे, साथ ही 10 मई को यह वक्री हो जाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए, शनि के वक्री काल में व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। असुरक्षित महसूस करता है, असंतोष का वातावरण उसके मन में आने लगता है, अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अनात्मीयता यानी आत्मीयता का बोध कम होने लगता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब विश्वास कम होने लगता है, वैसा व्यक्ति अन्य लोगों पर विश्वास कम करने लगता है। अब जिन जिन भावों में जिनके लिए जिसके कारक होंगे उसी प्रकार वो प्रभाव स्थापित करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इस अवधि में व्यक्ति प्रायः संकालु प्रकृति का हो जाता है और आत्म केंद्रित हो जाता है। उसके अंदर जो सार्वजनिकता का भाव होता है, सब सर्वे भवन्तु सुखिना की जो बात होती है वह कम होने लगता है, स्व केंद्रीयता की बात आने लगती है, व्यक्ति अपने पर केंद्रित होने लगता है। व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है और भाग्य पर भी उतना ही विश्वास कर पाता है जितना नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों स्थितियों में अस्थिर हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम लग्न के अनुसार बात करेंगे कि मेष लग्न वालों को कैसा प्रभाव कर डालेगा, किस रूप में प्रभावित करेंगे शनिदेव अपने इस गोच मार्ग परिवर्तन से। तो दशमेश और लाभेश होकर के स्वगृही विद्यमान है। ऐसे में क्योंकि दशम भाव में है, 10वें स्वगृही होकर हैं, तो दशम का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं अधिकारों का। तो जब वक्री हो जाएंगे तो व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। तो दुरुपयोग करने से व्यक्ति को बचना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतिश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के चक्कर में नुकसान हो जाता है, अतिश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के चक्कर में गलती हो जाती है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए, विशेषकर मेष लग्न वालों को बचना पड़ेगा। उत्साह में कमी आ सकती है, आपके अहम आ सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन अपने यदि कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अन्यथा सामाजिक पद कम होगा, सामाजिक जो आपका अस्तित्व है, सम्मान है, उस पर ठेस पहुंच सकता है। इस कुंडली में वर्तमान में यदि मूल कुंडली में भी इसी अवस्था में है तब तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, बहुत सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। नहीं भी है तो दशमस्त गोचर कर रहे हैं, वक्री हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति यदि इस बीच में चुनाव होता है और उसकी मूल कुंडली में बलवान है तो गांव का मुखिया बना सकते हैं, नगर का मुखिया बना सकते हैं, अधिकार प्राप्ति करा सकते हैं किसी न किसी रूप में। सरकारी व्यक्ति अगर कोई सरकारी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको पद प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, इस अवधि में पदोन्नति कर सकते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सकारात्मक परिवर्तन करेंगे मेष लग्न वालों के लिए। लेकिन सचेत कहाँ रहे, माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है, खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही दशमस्त शनि की दृष्टि पड़ेगी, दाम्पत्य भाव को भी तनावग्रस्त करेंगे, दाम्पत्य भाव में भी अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार वृष लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव छोड़ेंगे, इसकी भी चर्चा कर ली जाए तो यहां पर नवम और दशम के कारक होकर के स्वगृही नवमेश होकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में वक्री हो जाएंगे तो भाग्य के कारक है, राज्य के कारक है, वक्री होंगे तो उसमें वक्रत्व आएगा, आपके परिश्रम में वक्रत्व आएगा, आपके भाग्य में वक्रत्व आएगा। ऐसा व्यक्ति धन जायदाद के प्रति लापरवाह हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो परंपरागत चीजें हैं उसका निर्वहन इतना ज्यादा करने लगता है कि वो तनाव में आ जाता है। यहां बचना होगा, धर्मांधता से बचना होगा,
वृष लग्न वालों को धर्मांधता से बचना होगा। भाग्य स्वगृही होकर के वक्री हैं तो थोड़ा सा नकारात्मक देंगे, लेकिन पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, भाग्य में वृद्धि कर देंगे। अचानक भाग्य में परिवर्तन करते हैं। ये होता ही ऐसा है कि जब ग्रह स्लो होता है तो भाई ऊर्जा तो उसमें है, तो धीमी गति से ही कार्य करता है, लेकिन जो कार्य करेगा वो बहुत सॉलिड करेगा, बहुत ही मजबूत कार्य करेगा, सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर देता है। इसलिए वृष लग्न में अचानक भाग्योदय करा सकते हैं, वृष लग्न में अचानक बड़ी सफलता आपको दिला सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। आय के साधनों में वृद्धि कर देंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। दार्शनिकता आपके अंदर आएगी, धार्मिक ज्ञान आपके अंदर आएगा, लेकिन इसका दुरुपयोग इस अवधि में बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि वक्री है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं निश्चित तौर पर। धर्म के मार्ग का अनुसरण करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। वृष लग्न वाले इसका ध्यान रखें। 9 भाव में शनि अधिकार जरूर दिलाते हैं, पुरानी भवनों का, पुराने घरों का, पुरानी गाड़ियों का आप मरम्मत जरूर कराते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहां बैठे शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगा, प्रतियोगिता के भाव पर पड़ेगा। ऐसे में प्रतियोगिता में विजय हासिल हो सकती है। ऐसे में आपको कोई न कोई अधिकार दिलाने में समर्थ होंगे यहां के शनि। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो अष्टमेश होते हैं, भाग्येश होते हैं, अष्टम में विद्यमान होंगे। जब कोई मजबूत ग्रह भाग्येश हो गया, लग्नेश हो गया, धनेश हो गया, लाभेश हो गया, अष्टम में जाता है या अष्टम में बैठा रहता है मूल कुंडली में, या अष्टम में गोचर करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके प्रभाव में कमी आती है, उसके शुभत्व में कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ अष्टमेश होने के साथ ही भाग्येश भी है। अष्टमेश पापक ग्रह, क्रूर ग्रह है। ऐसे में जो फल देंगे वह सकारात्मक हो जाएगा, आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, लेकिन पेट की समस्या जरूर उत्पन्न होगी, पैर में कष्ट जरूर होगा, विशेषकर घुटने के नीचे इसमें दर्द होता है, और पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है, तनाव होता है, कष्ट होता है। ठीक है। अब यहां शनिदेव वक्री हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वाणी व्यवसाय में तीव्रता आ जाती है। ऐसे लोग ज्योतिषी भी हो जाते हैं, दार्शनिक प्रकृति के भी होते हैं, वाणी में अवरोध होता है, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता भी देते हैं, परंतु वक्री जब शनि हो जाते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी मिलता है। दुष्प्रभाव क्या होता है? आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो गलत फायदा उठा सकते हैं, आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हैं तो आप नियमानुसार कार्य नहीं कर सकते, आप दार्शनिक प्रकृति के हैं तो उस आपके अपने प्रवृत्ति में परिवर्तन करके नकारात्मक कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बचना होगा। धर्म के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तांत्रिक क्रियाओं, जादू टोना आदि पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, इसलिए उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होने लगती है। इसका आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनकी दृष्टियों से क्या प्रभाव पड़ेगा। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, दांत की दिक्कत बढ़ेगी। सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, ऐसे में संतान पक्ष से चिंता हो सकती है, पढ़ाई में अवरोध हो सकता है, धनागम में अवरोध हो सकता है। परिश्रम भाव पर पड़ेगा, परिश्रम में अवरोध हो सकता है। परिश्रम आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे इस अवधि में, तो आपको हमारी सलाह है कि शनि देव की पूजा करिए, श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर आराधना करिए, प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा करिए। इससे शनिदेव का जो नकारात्मक फल है, वक्रत्व का जो फल है, वह आपको नकारात्मक नहीं मिलेगा, भाग्य भाव का फल मिलेगा, प्रगति अच्छी होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, लगभग 140 दिनों तक ये वक्री होते हैं। इसमें आधा परिणाम आपको मकर का मिलेगा और आधा आपको कुंभ का मिलेगा, यानी 70 दिन आधा समय जैसे बीतेगा वैसे सकारात्मक रिजल्ट आपके जीवन में दिखने लगेगा। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न में ये सप्तमेश और अष्टमेश हो जाते हैं, सप्तम मेष और अष्टमेश हो जाते हैं, तो बढ़िया तो नहीं, क्योंकि सप्तमेश अष्टमेश मुख्य मार्ग के रूप में काम करने लगते हैं और उदक के रूप में काम करने लगते हैं। तो ऐसे में लंबी भागीदारी नहीं चलेगी, चाहे वह रोजगार के संदर्भ में भागीदारी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, दोनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि व्यापारिक साझेदारी है तो टूट भी सकती है, जीवन साथी के साथ संबंध गड़बड़ा सकता है, अवरोधपूर्ण हो सकता है,
क्योंकि शनि जब भी जिस भाव के कारक है वक्रे होंगे तो उस भावों के फल में वक्रत्व आ जाएगा, निराशा आ जाएगी, अवरोध आने लगेगा। ऐसा नहीं उल्टा हो जाएगा, नहीं, उसमें अवरोध होता है, उसका जो इफेक्ट है ना वो स्लो हो जाएगा, धूमिल हो जाती है उस क्षेत्र में, तो हल्का सा नकारात्मकता दिखने लगता है। व्यक्ति के अंदर अपने जीवन साथी के प्रति संकालु प्रकृति आ जाती है, शक की निगाह से देखने लगता है व्यक्ति, हर बात में कमियां निकालने लगता है, इससे अविश्वास होने लगता है और जीवन साथी का साथ कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ बचना है, कर्क लग्न वालों को विशेष तौर पर बचना है। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो लग्न पर पड़ेगी, इसलिए सिर की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्यगत दिक्कत आपको हो सकती है। अगली दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, अगली दृष्टि इनकी पड़ रही है भाग्य भाव पर। भाग्य में अवरोध हो सकता है, भाग्य में तनाव हो सकता है, पिता बाबा आदि का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है इस अवधि में। अगली दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इस अवधि में आपके मूल घर से दूरी बन सकती है, जैसे पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, जैसे किसी कार्य के लिए दूर जा सकते हैं, जैसे माता से संबंध में थोड़ी दूरी आ सकती है, किसी न किसी रूप में दूरी की संभावना इस अवधि में बनती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता हो सकती है, वाहन पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, गृह पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि देव की पूजा आपको करना पड़ेगा इस अवधि में। सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिए पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को रात में गोधूल समय में। अगला लग्न है सिंह लग्न अथवा सिंह राशि, तो रोगेश हो जाते हैं और सप्तमेश हो जाते हैं, प्रतियोगिता भाव के कारक हो जाते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाते हैं, तो सिंह लग्न में भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले होते हैं। और गोचर कहाँ हो रहा है, वक्री गोचर छठे भाव पर हो रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर क्रूर ग्रह का गोचर हो रहा है, वो अभी वक्री, तो जनहित के कार्यों में जो रुचि लेते हैं उसमें वक्रत्व आ जाएगा। रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे तो सकारात्मक तरीके से नहीं, कुछ कुटिलता आ जाएगी आपके अंदर, आप प्रतियोगिता जीतना चाहेंगे उसमें भी वक्रत्व आ जाएगा, कुछ नकारात्मकता आ जाएगी। परीक्षा पास करने में आप परिश्रम करने के बजाय गेस की तरफ जाएंगे, ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें कम सब परिश्रम करके अधिक सफलता अर्जित कर लिया जाए, तो यहाँ आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्यगत समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, इसलिए अवक्री हो रहे हैं तो स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। मार्गी होते तो रोग ऋण शत्रुओं का समन करते, वक्रत्व तो है तो रोग ऋण शत्रुओं का जो समन की दर है उसमें कमी आ जाएगी, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। आप अब उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, स्वास्थ्य पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। दूसरों के प्रति आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, संवेदनशील रहना होगा। यदि मूल कुंडली में भी यह वक्री है और वर्तमान में वक्री हो जा रहे हैं और इसी जगह पर गोचर कर रहे हैं, इसी जगह पर मकर राशि में गोचर करेंगे इस बार कर रहे हैं, वक्री हो जा रहे हैं, यदि मूल कुंडली में भी यहीं बैठे हैं तो बड़ी सफलता दिलाएंगे, आपको बहुत अच्छी सफलता दिला देंगे। शनिदेव यशस्वी अधिकारी बना सकते हैं, प्रसिद्धि दिला सकते हैं, प्रतियोगिता में विजय आप हासिल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन दाम्पत्य में अवरोध हो सकता है, पराक्रम में वृद्धि हो सकती है और खर्च में भी तेज वृद्धि होगी। यात्रा पर खर्च हो सकता है, धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, अन्य किसी कारणों से भी आप खर्च कर सकते हैं, तनाव में आप आ सकते हैं। अब हम बात कर ले कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए, तो पंचमेश और रोगेश हो जाते हैं, वक्री होकर पंचम भाव में संतान के भाव में बैठे रहे, वक्री हो जाएंगे तो संतान के प्रति आप लापरवाह हो जाएंगे, पढ़ाई के प्रति आप लापरवाह हो जाएंगे। यदि मूल कुंडली में भी वक्री हैं तो 1 से 2 से अधिक 3 से अधिक यानी बहुवचन में संतान होगी और सभी संतानों के प्रति आप लापरवाह हो जाएंगे, आप अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे।
अगर कहीं भी वक्री बैठे रहेंगे शनिदेव आपकी कुंडली में, यदि मूल कुंडली में, तो पक्का जानिए कि आपके अंदर लापरवाही खूब आएगी, वर्तमान में वह दर बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही लापरवाह होंगे आप उस कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, इसलिए आपको नुकसान होगा। आपको यहाँ नहीं, आगे भी हिसाब देना पड़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। कर्ज लेकर के इस धरती से नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कर्ज किसी भी रूप का हो। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वक्र दृष्टि लाभ भाव पर है, तो अचानक लाभ हो जाएगा। शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, आप लॉटरी आदि के कार्यों में आपको लाभ हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नजदीकी जो लोग हैं उनसे मनमुटाव भी हो सकता है, यहां आपको ध्यान रखना है। वाणी में तीव्रता हो सकती है, दांत की समस्या हो सकता है, दांपत्य में तनाव का कारण हो सकता है आपकी लापरवाही। इसलिए दांपत्य में लापरवाही से बचना है आपको। सभी दायित्वों को पूरा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर शनि आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, सभी रोग व्याधि से दूर करेंगे।